Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 9। ये लास्ट लेक्चर है बच्चों। पूरी पिछली वाली जितनी भी प्लेलिस्ट है अच्छे से देख लो, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के टॉपिक में या फिर आज के वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जितना भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड पोर्शन है अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, उनके हार्मोन्स, उनके बोलेंगे हाई डेफिशिएंसी अगर हो गई तो क्या होगा, उसके बाद ये ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, ये सब आज के सेशन में कवर हो जाएगा बच्चों। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या देखने वाले बच्चा? हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स ऑफ एंटेरियर लोब बोलो या फिर सिंपल हाइपोफाइसिस। ये हम लोग थोड़ा जल्दी से लेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे भाग जाते हो बिना लाइक करे, है ना। बड़ा दुख होता है अंदर से। लेकिन आप लोग को भी ज़्यादा मतलब स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, प्लस चीज़ें बहुत जल्दी से समझ आ जानी चाहिए। तो सबसे पहला हार्मोन है ना बच्चा बाहर निकल के आ रहा है, ये है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बच्चा? ग्रोथ हार्मोन है ना। ग्रोथ हार्मोन देखने वाले हैं। तो ग्रोथ हार्मोन बच्चों इसी का अल्टरनेट नाम है सोमैटोट्रोपिन। क्या है बच्चों? इसको अल्टरनेट नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन। ये अच्छे से याद रख लेना है आप लोगों ने। क्या है इसका अल्टरनेट नाम? सोमैटोट्रोपिन। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और डार्कर पेन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन है बच्चों? ऑल्सो कॉल्ड एज जोमैटो नहीं भला क्या? सोमैटोट्रोपिन, है ना। ये याद रखो। इसका काम है बच्चों, क्या करेगा ये? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, है ना। हम लोग पैदा होते हैं छोटे से, लेकिन बड़े होते होते इतने बड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा बॉडी का साइज बढ़ रहा जो है, ये इसी हार्मोन की वजह से बढ़ रहा है बच्चों। डेफिशिएंसी देख लो, डिजीजेस देख लेंगे हम लोग, पूरे हार्मोन ऐसे ही स्टडी कर लेंगे बच्चों, ठीक है। डेफिशिएंसी, एक मिनट, डेफिशिएंसी, है ना। अगर डेफिशिएंसी अडल्ट चाइल्ड में होती है, है ना, अगर डेफिशिएंसी चाइल्ड में होती है तो इसके वजह से होने वाली बीमारी होती है ड्वार्फिज्म। कौन सी? ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन बच्चों, हाइट बढ़ती नहीं है, छोटू सा रह जाता है इंसान, ठीक है। उसके बाद हाइपर सिक्रीशन अगर हो गया, हाइपर सिक्रीशन अगर हो गया, तो हाइपर सिक्रीशन के वजह से देखो दो, अगर ये चाइल्ड में होता है ना, तो इससे होगा जाइगेंटिज्म नाम का बीमारी। कौन सा? जाइगेंटिज्म। द ग्रेट खली को देखा है ना आप लोगों ने, अननेसेसरी उसकी हाइट बढ़ गई है, 7 फीट प्लस हो चुका है। तो यही होता है बच्चों जाइगेंटिज्म। अगर बड़े लोगों में ये होता है तो इससे होता है, देखो अडल्ट, अगर ये हार्मोन अडल्ट में अननेचुरली अगर निकल गया तो इसकी वजह से होता है एक्रोमेगैली। क्या होता है बच्चों? एक्रोमेगैली। अब एक्रोमेगैली का पेशेंट कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, मतलब नॉर्मल आपको एक कार्टून टाइप दिखाता हूँ, मैंने इसका जबड़ा बढ़ जाता है, ऐसा दिख रहा है ना। जबड़ा नॉर्मल साइज से क्या होता है हमारा? बढ़ जाता है। उंगलियां वगैरह भी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, और हमारे जो हड्डियां हैं वो थोड़ी थिक हो जाएगी। तो ये सब एक्रोमेगैली का पेशेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ताकि हम लोग बढ़ सकते हैं आगे की ओर। अगला हार्मोन है सेकेंड। कौन सा वाला? सेकेंड वाला हार्मोन है, ओके। हमारा सेकेंड हार्मोन है TSH। कौन सा हार्मोन है बच्चे? TSH। नंबर 2 लिखता हूं मैं यहाँ पे अभी, TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बच्चे?
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसके नाम में ही है। किसको स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड्स बच्चों? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा बच्चे? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और फिर उसके बाद में थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? देयरफॉर थायराइड ग्लैंड ये क्या रिलीज करेगी? रिलीजेस थायरोक्सिन। क्या रिलीज करेगी बच्चों? थायरोक्सिन, है ना। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी थायराइड ग्लैंड? थायरोक्सिन। ये कंट्रोल में किसके होता है? ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, पिट्यूटरी। और जब थायरोक्सिन ज्यादा बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हार्मोन देखो बच्चों, नंबर 3, है ना। पहला वाला क्या हो गया? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ने समय समय से लेते रहना है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। कौन सा वाला बोल रहा हूं मैं बच्चा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? अरे मार्कर चेंज करना है ना अपने को, थोड़ा नोट्स अपने अट्रैक्टिव लगने चाहिए बच्चे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ही हर कुछ, हर चीज प्रेजेंटेशन ही होता है, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करेगा बच्चों? इट स्टिम्युलेट्स किसको स्टिम्युलेट करेगा? एड्रीनल ग्लैंड को। किसको बच्चे? एड्रीनल ग्लैंड। इट स्टिम्युलेट्स एड्रीनल ग्लैंड, है ना। और फिर एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा? ये अलग अलग 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसके साथ एड्रीनालिन वगैरह बहुत सारे दूसरे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स भी ये सीक्रेट करेगा। तो ये आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बच्चा जल्दी से ले लो। फिर इसके बाद है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है बच्चे? प्रोलैक्टिन। चौथे नंबर का हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। कौन सा? ये प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन, है ना। अब ये है प्रोलैक्टिन, ओके। मैमोट्रोपिन भी इसको कहा जाता है। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? मैमोट्रोपिन, है ना। इसको ऑल्सो नोन एज, देख लो, ऑल्सो known as मैमोट्रोपिन, है ना। इस हार्मोन का एग्जैक्ट और दूसरा नाम क्या है बच्चों? मैमोट्रोपिन। और इसी को लुटियोट्रोपिन, दूसरा नाम और एक क्या है? लुटियोट्रोपिन भी इसको कहा जाता है। किसको स्टिमुलेट करेगा बच्चों? मैमो से मैमरी ग्लैंड्स, याद रख लो, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करेगा? मैमो से मैमरी ग्लैंड्स, याद रख लो। तो स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट कर रहा है? स्टिमुलेट्स मैमरी ग्लैंड्स। किसको स्टिमुलेट कर रहा है बच्चा? मैमरी ग्लैंड्स, हाँ, मैमरी ग्लैंड्स। और ये मैमरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है? स्टिमुलेट्स मैमरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट मिल्क। क्या सीक्रेट करेगी मैमरी ग्लैंड्स? मिल्क, ओके। टू सीक्रेट लिखते ना पेन आगे, टू सीक्रेट मिल्क, है ना। है कि नहीं? सभी ने बचपन में मम्मी का दूध पिया रहता है ना। तो ये इसी हार्मोन की वजह से रिलीज होता है बच्चों, ये याद रखना है। हम सब ने पिया है बचपन में, है कि नहीं। उसके बाद 5th नेक्स्ट वाला हार्मोन, इसका स्क्रीनशॉट लगाते रहो बच्चों, एकदम जबरदस्त तरीके से हैं। 5th वाला है गोनाडोट्रोपिन। कौन सा है बच्चा? गोनाडोट्रोपिन। कौन सा? ट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन है और इसका काम होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो गोनाडोट्रोपिन में देख रहा हूं, तो गोनाडोट्रोपिन में पहला हार्मोन है बच्चों मेरा FSH। क्या? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? FSH। फिर दूसरा हार्मोन कौन सा है बच्चों? LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? लुटिनाइजिंग हार्मोन। और थर्ड वाला कौन सा है मेरा? ICSH,
इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसके टोपी उसके सर क्या नहीं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बच्चों ये ऐसा भी लर्न कर लिया पूरा और बहुत अच्छे से चीज़ें देख ली तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोर्ड में फ़ायदा मिलने वाला है आप लोग को इस चैप्टर की वजह से। तो देखो मैं एकदम शॉर्ट बना के दे रहा हूँ चीज़ें, एकदम मतलब बोलते नहीं क्या, मिनिएचराइज करके आपको एकदम ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा उस हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। तो FSH, LH और ICSH, कितना FSH, LH, ICSH। FSH का काम होता है बच्चों, ये क्या डेवलप करता है, देखो मेल और फीमेल में इसके काम अलग होते हैं, तो मैं इसे दो ब्रांचेस कर देता हूं इसके, मेल्स फीमेल्स, ओके है कि नहीं। ये दो दो जेंडर्स होते हैं बच्चों, मेल्स एंड फीमेल्स। तो आप देखो मेल्स में इसका काम क्या है, थोड़ा पेन का साइज मार्कर चेंज कर देंगे हम लोग। तो मेल्स में देखो ये डेवलप करेगा, डेवलप्स सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और फीमेल्स में इसका काम होगा बच्चों डेवलप्स ओवेरियन फॉलिकल। क्या डेवलप करेगा बच्चों ये, ओवेरियन फॉलिकल। ये बात आप लोग ने अच्छे से याद रखना है, ओवेरियन फॉलिकल ये डेवलप करेगा, ठीक है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का काम क्या होता है बच्चों, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, FSH के साथ मिलके ओवरीज को स्टिम्युलेट करेगा और ईस्ट्रोजन बनाने में हेल्प करेगा। FSH के साथ मिलके देखो, FSH एंड LH ये क्या करते हैं, किसको स्टिम्युलेट करते हैं, ओवरीज स्टिम्युलेट्स ओवरीज टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, है ना, ईस्ट्रोजन। अभी आपको पता है रिप्रोडक्शन में हुआ है, ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, प्लस ये कॉर्पस लुटियम को भी डेवलप करेगा, और कॉर्पस लुटियम को डेवलप करके क्या होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन कॉर्पस लुटियम से आता है, जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चा, ये तीन होते हैं गोनाडोट्रोपिन, अच्छे से देख लो। इसके बाद है बच्चा हमारा ICSH। ICSH क्या करेगा, सिंपल स्टिम्युलेट करेगा, किसको, स्टिम्युलेट लेडिक सेल्स। किसको स्टिम्युलेट करेगा बच्चों, लेडिक सेल, और लेडिक सेल क्या बनाएंगे, टेस्टोस्टेरॉन। लेडिक सेल क्या बनाएंगे बच्चों, देखो थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते भी जाओ, ठीक है। लेडिक सेल क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगे, तो ये स्टिम्युलेट करेगा लेडिक सेल्स को, और लेडिक सेल्स बनाएंगे टेस्टोस्टेरॉन, और फिर हम मर्द जैसे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे रहते हैं, बच्चे से हम लोग मर्द दिखना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। अब नेक्स्ट वाला है बच्चों हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। दो ही हार्मोन है, ठीक है, कौन सा, हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर लोब के बारे में बोला था ना बच्चों, न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना, यस और नो। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स देखने वाले हैं ना बच्चा। तो अभी हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर लोब, इसमें दो हार्मोन्स है बच्चों। सबसे पहला हार्मोन हमारा ADH, क्या है, ADH। इसका नाम क्या है बच्चा, इसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन। क्या, वैसोप्रेसिन। देखो बच्चों आज पूरा कोई भी स्लाइड नहीं, कोई पीपीटी नहीं, सब हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। इसी को कहा जाता है वैसोप्रेसिन, ओके। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या नाम है इसका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बच्चों ये डायरेक्टली किडनी के यूरिनिफेरस टिब्यूल के ऊपर हमला करेगा, हमला मतलब स्टिमुलेट करेगा। तो सिंपल इसका हम क्या लिखेंगे, स्टिम्युलेट्स, क्या लिखूं मैं, स्टिम्युलेट्स किडनी। अब किडनी में भी कहाँ पे स्टिम्युलेट करेगा बच्चों,
किडनी में भी क्या होता है, किडनी के नेफ्रॉन को स्टिमुलेट करेगा, किसको, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में होती है बच्चों इन नेफ्रॉन, हाँ इन नेफ्रॉन, इन नेफ्रॉन ये किसको स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स, इट स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट करेगा, इन नेफ्रॉन इट स्टिमुलेट्स हमारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल को, किसको, डीसीटी। व्हाट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह होते हैं ना जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डीसीटी और लूप ऑफ एनले जो है, डीसीटी और उसके आगे लूप ऑफ एनले वगैरह जितना भी ये पानी का रीएब्जॉर्प्शन करने का काम कर रहे हैं, तो डीसीटी क्या करता है, रीएब्जॉर्ब्स, रीएब्जॉर्ब्स वाटर, है ना। वाटर रीएब्जॉर्ब होने की वजह से वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में। तो याद रखो बच्चों, इन समर एडीएच क्या होता है बच्चों, एडीएच का हमारा वैल्यू जो है ना ये गिर जाता है, एमसीक्यू पॉइंट टेबल है क्या, एडीएच हमारा वैल्यू गिर जाता है, इसीलिए वाटर हमारा बॉडी सॉरी एडीएच वैल्यू हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, गिर नहीं जाता है, ये विंटर में होता है, इसीलिए वाटर मोर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मोर मेगा स्टोर मोर वाटर एब्जॉर्प्शन, इसीलिए हम लोग पानी पीते रहते लेकिन जाते नहीं है, ठीक है, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पानी पियो लेकिन जाओ मत, लेकिन विंटर में उल्टा होता है भाई, इन विंटर क्या होता है, एडीएच का वैल्यू कम हो जाता है बॉडी के अंदर, इसीलिए भाई एक गिलास पियो और बार बार जाओ, ठीक है। वाटर लॉस करती है हमारी बॉडी, क्या है, वाटर एलिमिनेशन होता है इस वजह से। और वाटर एलिमिनेशन मतलब क्या, एक गिलास पीने का और बार बार जाने का, यही होता है रे बाबा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, अगर एडीएच हमारे बॉडी में नहीं होगा, एडीएच का डेफिशिएंसी अगर हो गया मान लेते, या फिर एडीएच ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं, एडीएच ज़्यादा हो गया तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगी बच्चों, जो कि ज़्यादा डेंजरस होती है, पेनफुल यूरिनेशन होता है। और अगर एडीएच हमारे बॉडी में कम हो जाता है, एडीएच का वैल्यू कम हो जाता है, या फिर सिंपल ऐसा बोलेंगे डेफिशिएंसी बोल देता हूं मैं इसको, एडीएच डेफिशिएंसी, तो इस वजह से क्या तैयार होगा बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस, क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत पीडस होगी किडनी में, है ना। हमारी बॉडी क्या करेगी, पूरा का पूरा पानी छोड़ दिया करेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा इन पेशेंट्स को, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडीएच का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद देखो बच्चा, सेकंड वाला हार्मोन हमारा, सेकंड वाला हार्मोन कौनता है, सेकंड हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ऑक्सीटोसिन बच्चों ये बर्थ हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है बर्थ हार्मोन। क्या होता है बच्चों, ये है बर्थ हार्मोन, इसका काम होगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस को क्या करेगा, स्टिम्युलेट्स, ऐसा लिख देते हैं आसान भाषा में, स्टिम्युलेट्स यूटेरस, किसको स्टिम्युलेट करता है बच्चों, स्टिम्युलेट यूटेरस, है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेगा यूटेरस का, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, क्या बोल रहा हूं मैं मेरा बच्चा, समझ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या होता है बच्चा, पार्चुरेशन होता है ना, क्या होता है, पार्चुरेशन, मतलब बेबी बाहर को आ गया, बधाई हो बधाई, जलेबी आई आप पेड़े बांटने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। अगर यहाँ तक आपको समझ गया ना बच्चों तो बहुत अच्छा है। प्लस सेकंड ये एक और काम करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, स्टिम्युलेट्स मेमोरी ग्लैंड्स। एक और आ गया हार्मोन देखो, स्टिम्युलेट्स मैमरी ग्लैंड्स, किसको स्टिम्युलेट कर रहा है बच्चों, मैमरी ग्लैंड्स टू रिलीज या फिर इजेक्ट
मिल्क, किसको एडिट करना है भाई, मिल्क एडिट करना है ना, तभी तो बच्चा ले पाएगा, है कि नहीं। तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे हम बढ़ने वाले अब हमारी कौन सी वाली ग्लैंड्स के साथ में, देखो हाँ, अब हम बढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के साथ। कहाँ बढ़ेंगे बच्चे, पीनियल ग्लैंड। ये शायद आप लोग के दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोग के हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं हमारी पीनियल ग्लैंड, है ना। पहला ग्लैंड देखा था हाइपोथैलेमस, दूसरा पिछले लेक्चर में देखा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड अभी यहाँ खत्म हो गया। अब देखते हैं पीनियल ग्लैंड। सी नंबर की ग्लैंड कौन सी है भाई, पीनियल ग्लैंड, पीनियल NEAL, पीनियल ग्लैंड, है ना। पीनियल ग्लैंड देखते हैं बच्चों। इसका हार्मोन का नाम है मेरा बच्चा, हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। सिक्रीट्स, क्या करता है, सिक्रीट्स, सिक्रीटीज हो गया, सिक्रीट्स मेला कायरे मेलाटोनिन, है ना। एव्हेंजर्स एंड गेम मध्ये टोनी मेला, तर मध्ये लक्षात ठेवायचं, मेलाटोनिन कोणता हार्मोन है बच्चा, मेलाटोनिन। नाउ मेलाटोनिन को क्या कहा जाता है ये याद रखो। मेलाटोनिन होता है हमारा स्लीपिंग हार्मोन। कौनता हार्मोन, स्लीपिंग हार्मोन। याद रखो, हमको नींद, हमें नींद ना आए, चैन ना आए, तो यार स्लीपिंग हार्मोन अपना काम नहीं कर रहा है ना। वो गाना सुना होगा ना, ने गाना सुना है ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, आहा, न जाने कहाँ दिल खो गया, आहा, है कि नहीं। तो ये जो दिल नहीं खो गया भैया, मेलाटोनिन हार्मोन खो गया है, तो अपने को नींद नहीं आ रही है उस वजह से, है ना। तो ये याद रखना, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे बॉडी में ये, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ये MCQ पॉइंट है बच्चा, क्या होती है, 24 आवर का जो हमारा डायर्नल रिदम है ना, ये इसी के वजह से होता है। अब याद रखना, मेलाटोनिन किसकी वजह से बनता है, ठीक है, ये भी हम लोग को याद रखने की जरूरत है। इसका आई थिंक सो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, तो मेलाटोनिन हमारा बनता है, मेलाटोनिन किससे बनाते हैं हम लोग, देखो, मेलाटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। किससे बनता है बच्चों, ट्रिप्टोफन बोलो, ट्रिप्टोफन है ना। तो ट्रिप्टोफैन से आता है ना। इसका काम क्या है, मेंटेन्स डायर्नल रिदम। MCQ पॉइंट है, हमको सोना है, हमको जागना है ना। तो ये इसी की वजह से मेंटेन रहता है बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। अगला सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड आ रहा है बच्चों, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बच्चा, थायराइड ग्लैंड, ओके। डी वाला थायराइड ग्लैंड, खामोश, थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड है बच्चा, थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड बच्चों एक हार्मोन रिलीज करती है। इसके पहले तो हार्मोन्स के नाम लिख देंगे हम लोग। तो क्या, कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है बच्चों, रिलीजेस T3, जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, एंड T4 हार्मोन, है ना। T4 का नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ओके। कौन सा हार्मोन है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। प्लस एक और हार्मोन सिक्रीट करती है, प्लस हमारा कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, कैल्सीटोनिन। याद रखना, अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड का TS ऑफ थायराइड ग्लैंड देखेंगे तो इसमें कुछ सेल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इसमें कुछ सेल्स होते हैं। तो समझ लेना, सबसे पहले हमारी थायराइड ग्लैंड होती है बायलोब्ड। कैसी होती है, बायलोब्ड, है ना। ऐसे 2 लोब्स होंगे बच्चों, देखो ये मैं बता रहा हूं, ये H शेप की रहेगी, ठीक है, बायलोब।
अब ये जो दो लोब्स है ना बच्चों, ये कनेक्टेड है ये नॉन सिक्रेटरी पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय, देखो ध्यान दे देते हैं, टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय, टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय कौन? इस्थमस। किससे कनेक्टेड है बच्चों? इस्थमस। ओके, ये जो दो लोब्स है ये इस्थमस से कनेक्टेड है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की, और अगर नहीं होता तो कल हमारा एमसीक्यू और क्वेश्चन वाला सेशन भी है, तो इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। और कल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कर लेंगे बच्चों, ताकि क्या है, क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा रहे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा ईजी पड़ेगा फिर, है ना। उसके बाद इस्थमस से कनेक्टेड है, इसके अंदर देखो एक सी सेल्स होते हैं, सी सेल्स आर प्रेजेंट, है ना। सी सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सी सेल्स मतलब बच्चा क्लियर सेल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर सेल्स। और यही क्लियर सेल्स कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्सिटोनिन। अब जब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है बच्चों, जो कि मैं नेक्स्ट इसमें पोस्ट करूंगा, और जो कि होगा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 10, और वो होगा मेन अंत अपने चैप्टर का, ठीक है। अब इसके बाद नहीं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी साथ ही साथ सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन से आते हैं वो भी डिस्कस हम भली भांति करेंगे, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल लो, फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं। उसके बाद दो हार्मोन्स मैंने बताए, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसमें से जो हमारा T4 है ये थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, ये याद रखना है हम लोग ने। उसके बाद थायरॉक्सिन का काम क्या है, तो हमने जस्ट अभी देखा थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो हमारे थायरॉक्सिन का काम क्या है बच्चों? थायरॉक्सिन plays an important role थायरॉक्सिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मेंटेनिंग BMR। क्या? BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोल रहा हूं मैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या मेंटेन करता है बच्चों? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर तरीके से फंक्शनैलिटी चलता रहेगा। प्लस मसल ग्रोथ, मसल ग्रोथ पे भी इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है बच्चों, ये याद रखो, अच्छे से याद रखना, ठीक है। मसल ग्रोथ भी ये देखता है। फिर आरबीसी प्रोडक्शन, है ना, आरबीसी प्रोडक्शन। अगला काम क्या है इसका? आरबीसी प्रोडक्शन को भी ये सपोर्ट करता है। तो जल्दी से बच्चों ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके देखेंगे हम लोग क्या, सिंपल हम इसका डेफिशिएंसी देख लेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी, और अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा? डेफिशिएंसी, है ना, अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या, कम हो गया तो क्या। तो सबसे पहला देखते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म। हाइपर थायरॉइडिज्म, इससे एक डिजीज होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या? ग्रेव्स डिजीज, है ना। ग्रेव्स डिजीज को ही हम बोलते हैं बच्चों एक्सोप्थाल्मिक गोइटर। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोप्थाल्मिक गोइटर। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सोप्थाल्मिक गोइटर। इसके बहुत सारे सिम्टम्स है बच्चों। बल्जिंग आई बॉल्स सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बल्जिंग आई बॉल्स। बल्जिंग आई बॉल्स मतलब आंखें बाहर आ जाना, है ना, आंखें बाहर आ जाना। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा बच्चों, सिंपल सी बात है, स्वेटिंग बहुत होगा, है ना, पहला सिम्टम आ गया स्वेटिंग। बीपी इंक्रीज हो जाता है ना।
फिर बाद में मैं बोलूँगा स्वेटिंग हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, फिर मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ता है बच्चों, है ना। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ BMR इंक्रीजेस, बी से एक और चीज़ याद रखो, BMR इंक्रीजेस, है ना। फ्रीक्वेंट फ्लशिंग होगी, है ना। फ्लशिंग मतलब बहुत बार जाना भी पड़ जाएगा, तो याद याद रखना क्या होगा यहाँ पे, फ्लशिंग होगी। रैपिड रेस्पिरेशन होगा बच्चों, क्या होगा, रैपिड रेस्पिरेशन, रैपिड रेस्पिरेशन, ये याद रख लो और जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब आगे देखते हैं बच्चों, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें देखो 3 बीमारियां याद रखनी है हम लोग को। कम हो रहा है बच्चों यहाँ थायराइड, हाइपो मतलब कम होना, और यहाँ क्या याद रखना है हमको, सबसे पहला हमारा जो बीमारी है वो है क्रेटिनिज्म। क्या, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। दूसरा है हमारा मिक्सोडिमा, MYXOEDEMA, मिक्सोडिमा, है ना। और थर्ड वाला याद रखना है बच्चों हमको, जो कि है अपना सिंपल गोइटर, है ना, सिंपल गोइटर, ओके, जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है बच्चों। तो सबसे पहले क्रेटिनिज्म कहाँ होगा, इन चिल्ड्रंस, है ना, छोटे बच्चों में, इन इन्फेंट्स बोलेंगे, अकर्स इन इन्फेंट्स, ओके। क्रेटिनिज्म के वजह से बहुत सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं बच्चों, BMR हो जाता है कम, है ना, यहाँ लिख लो BMR लो होता है, उसी वजह से क्या हो जाता है, BP भी क्या हो जाता है बच्चों, लो चला जाता है। हमेशा इस बच्चे को ठंड लगेगी, है ना, BP कम होने की वजह से इसका स्केलेटन ग्रो नहीं करेगा, तो स्टंटेड ग्रोथ बोलेंगे इसको, क्या, स्टंटेड ग्रोथ, क्या कहेंगे बच्चों, स्टंटेड ग्रोथ, इसका ग्रोथ क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर बाद में ये थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन से भी क्या होगा, ग्रसित होगा ये बच्चा, ये याद रखना, लेथर्जिक होगा, कैसा होगा, लेथर्जिक मतलब आलसी, लेथार्जिक मतलब आलसी, और एक्सेट्रा बहुत सारे इसके और भी मतलब परिणाम हो सकते हैं, जैसे नियोनेटल जॉन्डिस भी हो सकता है इस बच्चे को, तो और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब मिक्स एडिमा में क्या होता है, सूजन, एडिमा मतलब क्या होता है बच्चों, सूजन आ जाना, तो यहाँ पे क्या होगा, स्किन बिकम्स पफी, पफीनेस ऑफ स्किन, पफीनेस ऑफ स्किन, है ना, पफीनेस ऑफ स्किन होगा, है कि नहीं। यहाँ पे बच्चों याद रखो आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी, क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों। ये देखो कंपैरेटिवली हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिर देखो इन पेशेंट्स में भी क्या होता है, स्लो हार्ट रेट, ये वाले पेशेंट अपने नीचे वाले, स्लो हार्ट रेट, स्लो HR, BP भी लो जाएगा, है ना, इनको हमेशा कोल्ड मतलब ठंडी बचकर आएगी, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, गले पे सूजन होगा, है ना, तो यहाँ पे नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना, क्योंकि बॉडी मांगती है आयोडीन, तो थायराइड ग्लैंड जैसे बॉडी मांग रही है हार्मोन बनाने के लिए चाहिए आयोडीन, और अगर आयोडीन ही नहीं रहेगा तो थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर लोड पड़ जाएगा और उस वजह से वो सूज जाएगी, और ऐसा पूरा का पूरा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है बच्चों। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे जैसे स्वेलिंग आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है आगे चल के, है ना। थायरॉक्सिन अगर डिक्रीज हो गया तो बॉडी में बाकी थायरॉक्सिन के वजह से होने वाले फंक्शन सब रुक जाते हैं, और उस वजह से जैसे BMR वगैरह के ऊपर बहुत घना असर पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक बार हम लोग ने देखा ना BMR, थायरॉक्सिन क्या करता है, BMR ब्लड प्रेशर, बॉडी ग्रोथ को जैसे बना के रखता है,
और अगर थायरॉक्सिन ही नहीं रहा तो ये सब फंक्शंस रुक जाएंगे बच्चों। तो अच्छे से याद रखो, हाइपोथायराइडिज्म भी उतना ही ज़्यादा डेंजरस है जितना हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो अगर ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया है ना, मतलब ये थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर आप क्लियर्ड हो, तो हम आगे चलते हैं हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड पर। किस पे चलते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, CDE, हाँ ई वाली ग्लैंड है शायद ये हमारी पैरा थायरॉइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बच्चों? पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड में बच्चों सबसे पहले ये समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, ये हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है PTH हार्मोन इज रिलीज्ड, है ना। कौन सा हार्मोन? PTH हार्मोन। ओके, PTH हार्मोन याद रखो बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कॉलेप्स हार्मोन। कौन सा? कॉलेप्स हार्मोन। अब ये जो ग्लैंड है ना बच्चों, ग्लैंड जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है? बिहाइंड हमारा थायरॉइड, बिहाइंड थायरॉइड, है ना, थायरॉइड के पीछे। एक याद रखना बच्चों, थायरॉइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। भला क्या मैं अभी बता देता हूं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये एकमात्र ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन थोड़ी देर के लिए स्टोर भी करती है ना, अपना सिक्रीशन स्टोर भी करती है। दूसरे ग्लैंड्स जैसे सिक्रीशन बना तुरंत रिलीज कर देंगे, लेकिन ये ग्लैंड क्या करती है? अपना सिक्रीशन स्टोर करके रखती है बच्चों, है ना। ये अच्छे से याद रखना है। ओके, अब ये ग्लैंड क्या करेगी? हमारे बोन से कैल्शियम निकालेगी और ब्लड में डालेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना। क्या करेगी हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड? क्या करेगी बच्चों? इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो गया ना, हाइपर अगर ये सिक्रीट हो गई, देखो हाइपर सिक्रीशन इस वजह से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है बच्चों? ऑस्टियोपोरोसिस। ज़्यादा ही कैल्शियम निकालेंगे तो बेंडी बोन्स हो जाती है ना, बोन्स आराम से टूट सकती है। तो एक बात याद रखो और इसको अच्छे से याद में रख लो। PTH देखो, PTH क्या करता है? PTH मतलब पैराथ हार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाएगा, इंक्रीजेस कैल्शियम इन ब्लड। ओके, उसी का एंटागोनिस्टिक फंक्शन कैल्सीटोनिन का होता है बच्चों। कौन सा? कैल्सीटोनिन का। ये क्या करता है? डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ओके, तो देखो दोनों का मतलब प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट फंक्शन है, मतलब दोनों एक में के विपरीत है, और इनके वजह से पूरा का पूरा कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है ब्लड और बोन में। तो ये अच्छे से याद रखना। अगर ये ज़्यादा हो गई तो डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा बोन्स का, मतलब फॉस्फोरस और कैल्शियम बोन से निकल जाएगा ब्लड में, मतलब जो ये डालता है ना, तो उस वजह से क्या होता है, अगर हाइपर सिक्रीट हो गया तो ज़्यादा कैल्शियम निकाल लेगा बोन से, जिस वजह से बोन्स हमारी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए कैल्सीटोनिन क्या करता है? ब्लड से निकाल के बोन्स में भरता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है बच्चों। और अगर आज का लेक्चर देखो, हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। अगले इसमें हम लोग पूरी ग्लैंड्स और क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। मुझको लगा था कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आप लोग के लिए भी, और हम लोग को एकदम चीज़ें समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो तो कृपया क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।